देखो रनिंग की तैयारी सभी लोग करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में पता लगेगा। तब तक आपको नहीं पता लग रहा है आपके एक शिफ्ट में कितना नंबर आपके बढ़े हैं, कितना घटे हैं। तो ये नंबर जो लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये नंबर उनके शो होंगे। तो ये नंबर सभी को नहीं पता लगेंगे। बस मान लीजिए फिजिकल में जैसे 1,80,000 पास होते तो 1,80,000 के ही नंबर दिखाए जाएंगे कि उनके नंबर कितना जो है बढ़े हुए हैं, कितना घटे हुए हैं। क्योंकि आपके मान लीजिए 120 क्वेश्चन आपके सही 240 नंबर बनने हैं। अब फाइनल जब आपका फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें आपको 250 नंबर शो करेंगे। तो आपको इससे एक क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपके 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। वहीं किसी के 240 नंबर है तो 230 शो कर रहा है, इसका मतलब उसके 10 नंबर घटे हैं। तो ये चीज़ें आपको फाइनल मेरिट में पता लगी, उसके पहले आपको नहीं पता लगी। इसलिए किसी भ्रम में ना रह के अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से करो। जैन सभी साथियों को उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से कर रहेंगे। तो आपका एक सबसे बड़ा सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फाइनल आंसर के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई। जो शिफ्ट हार्ड थी वो एवरेज में आ गई, मतलब ईजी कह सकते हो उसको। तो यही काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। दूसरा आपका एक सबसे बड़ा भी सवाल बना है कि रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट के लिए मैंने आपको बताया था 28-29, उस डेट को नहीं आया। उसका दोबारा चेकिंग चल रही है, क्योंकि जो आंसर की में मुझे लग रहा है इतनी गड़बड़ियाँ हो गई। वो अगर रिजल्ट में हो गई तब तो फिर और दिक्कत होगी। तो वही दोबारा चेक किया जा रहा है। किसी भी आप काम को करो तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है, जब दोबारा उसको आप देखते हैं तो उस काम में आपको सुधार होता है। यही चीज़ें आपके रिजल्ट में हो रहा है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान सकते हैं आपके 5 नवंबर के पहले आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। आज आ सकता है, कल आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। उसका कोई डेट पता नहीं, ना मुझे पता है, नहीं आपको मैं एग्जैक्ट बताता। ठीक है, जो पता रहता है उतना बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपका बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, एक किस्मत का खेल मानिए कि कितने लोग को ये जो है नौकरी दे जाता है और कितने लोग से ये नौकरी ले जाता है। इसका रूल किस हिसाब से है आज तक आपको कोई भी टीचर नहीं बताया होगा। ये किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, आपका एक्यूरेसी निकालते हैं। बहुत से लोग का कहना है एक्यूरेसी से डिपेंड करता है, बहुत से लोग कहते हैं एक्यूरेसी नहीं डिपेंड करता है। कई चीज़ें हैं और हमेशा जो है क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कोई भी आपको एकदम सटीक आज तक नहीं पता। लेकिन यूपी पुलिस में जो है काफ़ी तरीके से अलग तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि देखा जाए तो यूपी पुलिस में अभी तक जो भर्तियाँ हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन में लोगों के नंबर घटे हैं। 49,568 भर्ती मेरे साथ के साथियों का जो जिनके 200 प्लस नंबर थे, इजी शिफ्ट था 28 सेकंड, उनका नाम नहीं आता इस हिसाब से देखा। उसके बाद दरोगा भर्ती में देखेंगे तो उसमें लोगों के क्वेश्चन ठीक ठाक सही थे, 5-5 क्वेश्चन घटे हैं, तो उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन में। तो ये चीज़ें हैं। अब लेकिन एसएससी के रूल में देखा जाए तो एसएससी का रूल क्या है कि जो अभी जो कोर्ट का केस हो गया वो मुझे कहीं अभी सटीक मिला नहीं, लेकिन एसएससी के नियम में आ गया है कि एसएससी में किसी भी आपके शिफ्ट में जो है नंबर घटाए नहीं जाते। भले उसमें 1-2 नंबर बढ़ाए जाए, लेकिन नंबर बढ़ते हैं सभी के, घटते किसी के नहीं। जो हार्ड शिफ्ट रहती है उसमें 30-30 नंबर तक बढ़ते हैं, मीडियम में 10 से 15, जो ईजी 5 से 6। तो एक प्रकार से ये सबको बराबर लाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो मेरे पास पहले जो डाटा था RWA के हिसाब से जो था, क्योंकि उनके पास काफ़ी संख्या में डाटा था, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या था उसमें आपकी सबसे इजी शिफ्ट आपकी 24 सेकंड उन्होंने बताया था। उसके बाद जो है सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी थी 23 सेकंड, क्योंकि 23 को माना जाएगा, 23 की चाहे फर्स्ट हो 60 सेकंड, क्योंकि उनको पेपर के लेवल पता नहीं रहता और किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि उनको एक पता नहीं रहता कि पेपर किस पैटर्न से आ जाए, बाकी अगली शिफ्ट को है एक अंदाज़ा लग जाता है, हाँ पेपर इस हिसाब से आ जाए। जब आप किसी चीज़ को पहली बार देखते हो तो आपके अंदर एक अलग घबराहट आती है। अब वहाँ आपके जीएस इतना हार्ड आ गई, लोग देख के ही घबरा गए। मैथ भी थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लेवल पूछ लिए, जो रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो वो कम हो गए, जिस वजह से यही आपका रहा है। तो उसमें ये था। लेकिन जब आंसर किया है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो, क्योंकि जो आपकी 30 इधर देखा जाए जो आपके सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए थे, इधर 30 फर्स्ट और सेकंड और 31 फर्स्ट सेकंड, उनमें जो है लोगों को अच्छा खासा हो रहा था। कारण क्या था, उनको समय भी आपका बीच में 5-6 दिन का मिल गया था और सारे पेपर उन्होंने सॉल्व कर लिया था। तो उनके एक पैटर्न समझ में आ गए थे, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, वो एक बेहतरीन उनके पास था। लेकिन 30 की सेकंड में शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन गलत थे, जिस वजह से वहाँ जो है स्कोर काफ़ी डाउन हुआ। ठीक है, और देखा जाए तो वहाँ आपके जीएस के प्रश्न भी ईजी थे थोड़ा, जो पहले की शिफ्टों में अब में बहुत डिफरेंस था। तो जो पहले वाली शिफ्ट लोग कह रहे थे कि 30 सेकंड वालों के तो बल्ले बल्ले उन्होंने, देखो दूसरे को पेपर जो है सबको इजी लगता है और अपना सबको हार्ड लगता है। तो यही था, 30 वाले कह रहे थे इतना इजी नहीं जितना आपको देखने में लग रहा है। जब आप पेपर सॉल्व करने जाओ एग्जाम हॉल और यहाँ में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए दूसरे की शिफ्ट में ना लगा कि उसकी ईजी थी उसकी हार्ड। तो उसमें एक एवरेज जो निकल के आता है उसमें जो है ओवरऑल आपका एवरेज 187 करीब था, 185 था। अब इसमें जब फाइनल आंसर किया तो कई शिफ्टों में ज़्यादा बदलाव हुए। जैसे देखा जाए सबसे ज़्यादा 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत हुए और 2 के आंसर चेंज हुए। उसके बाद 30 सेकंड शिफ्ट को 6 क्वेश्चन आपके
मतलब कि गलत किए गए, 2 के ऑप्शन चेंज किए गए। वहीं 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है और 23 के सेकंड में 0 क्वेश्चन पे है, 5 क्वेश्चन के ऑप्शन डबल कर दिए गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए डबल प्रश्न में भी बहुत बड़ा सवाल है और 25 की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं इस हिसाब से। तो डबल प्रश्न क्या होता है कि किसी शिफ्ट में जैसे डबल प्रश्न है, बहुत लोग छोड़ देते हैं, 1-2% लोग होते हैं, उनको लगता है कि जब क्वेश्चन ही गलत है तो जब उसमें फुल मार्क्स दे दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, ऐसे बहुत से लोग मन में ख्याल आता है। देखो मेरे भी शिफ्ट में 2018 में 4 क्वेश्चन आप मेरे फुल मार्क्स वाले थे। इस तरह की सबका अलग अलग जो है पेपर में होता है, पता नहीं किस हिसाब से आपके पेपर सेट किए। अब इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर एसएससी वाला नॉर्मलाइजेशन का रूल लगाते हैं तो भाई जो 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को अच्छा खासा मिलेगा 20+9 में। अगर ये यूपी प्लस वाला लगाएंगे, सबको बराबर लेके जाएंगे तो 10 से 12, 15 मैक्सिमम, इससे ऊपर नंबर नहीं मिलने वाले। लेकिन अब इसमें ये सवाल आता है कि कौन सा रूल लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन का। अगर ये सबको जैसे किसी के नहीं नंबर नहीं घटाएंगे तो फिर भाई 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों को खूब फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। और अगर ये घटाने वाला रूल लगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिले। लेकिन हाँ, अगर ये सभी के नंबर बढ़ाएंगे तो कट ऑफ भाई फिर आपकी हाई जाएगी। अगर सभी शिफ्ट के बढ़ाएंगे तो कट ऑफ आपकी हाई रहने वाली है। और सभी शिफ्ट की मतलब कि घटाएंगे थोड़ा बहुत तो कट ऑफ फिर उतना ज़्यादा आपकी नहीं जाने वाली, लगभग 200 के अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली। हाँ, लेकिन जो अभी तक सूत्रों से पता लगा है, कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जा रही। ठीक है, तो कट ऑफ जो मैंने आपको लगभग डेटा बताया था उसी के आसपास कट ऑफ है। अब इसमें देखो 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को ठीक ठाक आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन जो फाइनल आंसर किया है उसमें 23 की फर्स्ट शिफ्ट को ठीक ठाक नंबर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, सेकंड में भी ठीक। उसके बाद आपकी जो है आपके 25 की सेकंड में भी आपकी उम्मीद है, जो आपके पहले थोड़ा कठिन थी लेकिन अब जो है उसमें क्वेश्चन गलत हो गए तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ जो थोड़ा बहुत नुकसान मुझे देखने को मिल रहा है, लास्ट की शिफ्टों को नुकसान हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। इधर 23 की फर्स्ट शिफ्टों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और 24 की फर्स्ट, ये आपके शिफ्टों में काफ़ी मिलेगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दिया किस शिफ्ट को। बाकी आपका कट ऑफ लेके आप परेशान है कि कट ऑफ किसका कितना शिफ्ट में जाएगा, तो देखो कट ऑफ कोई एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता। जो मैंने पुरानी कट ऑफ बताई थी उस हिसाब से अपनी रनिंग की तैयारी करें अभी। और रनिंग आपका 2-3 दिन में आपको क्लियर है। अभी देखो आपके ट्रेनिंग के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ट्रेनिंग के लिए कि आपके झांसी में जो है पूरी तरीके से अभी से तैयारी शुरू हो गई। तो जनवरी में जो आपकी ट्रेनिंग प्रस्तावित थे उसी अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी लगभग। तो अभी से अपना रनिंग की तैयारी करें। और फिजिकल जो आपका अनुमानित है 20 नवंबर के बाद आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। DVPST के तुरंत बाद आपके फिजिकल, क्योंकि उसके एडमिट कार्ड भी आपके बनना स्टार्ट हो गए हैं फिजिकल वाले, मतलब वही DVPST वाले। तो हो सकता है वो रिजल्ट के साथ ही आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो जाए। तो उसके लिए परेशान मत हो, अपना अभी रनिंग की तैयारी करो। लोगों के नंबर इसमें किसी के बढ़े हैं किसी के घटे हैं, तो इसी हिसाब से आपको मैंने बता दिया है, जिस हिसाब से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है एक बार कमेंट कीजिए।